राजा थे। एक समय की बात है, अंगिरा ऋषि का आगमन चित्रकूट के यहाँ होता है। चित्रकेतु उनकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं और अंगिरा के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आपका दिया हुआ भगवान मेरे पास सब कुछ है, परंतु पिंड दान देने वाला मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। क्या मैं बिना पिंड प्राप्त किए ही रह जाऊंगा? अंगिरा समझाते हैं, राजन, पुत्र से किसी को सुख नहीं हुआ। परंतु राजा जो है अडिग हो जाता है। अंगिरा राजा को एक फल देते हैं, कहते हैं, राजन, अपनी महारानी को खिला दो, वो पुत्रवती हो जाएगी। राजा अपनी पत्नी कृतद्युति को वो फल दे देते हैं और कृतद्युति से एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होती। जैसे ही पुत्र हुआ, घर में बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, मंगल गान होने लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी रानियों ने बारी बारी से उस बेटे को हाथ में लेके देखा, अरे सखियों, हमारे घर में छोटा सा बच्चा आ गया, इतना प्यार किया उस पुत्र को, इतना प्यार किया, कृतद्युति की गोद में रहने ही नहीं पाता था। सारी रानियां प्रेम करती थी, परंतु समय की गति बड़ी बलवान होती है। कुछ समय बीता था, रानियों में आपस में डाह हो गई। सबने कहा, अरे ये कृतद्युति का पुत्र राजा बनेगा, हम दासियां बन जाएंगे, इसलिए इस पुत्र को जीने नहीं देना है। एक दिन वो रानियां मिलकर के उस बेटे को दूध में मिलाकर जहर पिला देती हैं और देखते ही देखते वो बेटा समाप्त हो जाता है। और चित्रकेतु महाराज विलाप करते हैं, फूट फूट के रोते हैं, सर पटकते हैं। उसी समय देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का आगमन होता है। अंगिरा कहते हैं, राजन, हमने कहा था पुत्र से किसी को सुख नहीं होता है, पुत्र सुख का कारण नहीं हो सकता। तुमने जिद की तो हमने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी, इसलिए हे राजन, इस पुत्र के मोह को छोड़ो और अब भगवान को भजो। और चित्रकेतु महाराज अंगिरा के उपदेश से, नारद के उपदेश से संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं, तपस्या करते हैं। संकर्षण भगवान का प्राकट्य होता है और चित्रकेतु जो है भगवान के रूप को प्राप्त हो जाता है, गंधर्व हो गया। ये आकाश मार्ग में विहार करने लगा। बड़ी सुंदर कथा है। चतुर्भुज रूप धारण करके सुंदर विमान पे विहार करता था चारों तरफ। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन, एक दिन की बात है, चित्रकेतु जो है उस सुंदर विमान पर चढ़ करके भ्रमण कर रहा था और उस स्थान पर पहुंच गया जहां जगदम्बा पार्वती भूत भावन शिव के साथ, अपने पूरे शिव गणों के साथ विराजमान था। और विराजमान कैसे? बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए हुए, हजारों साल के बुजुर्ग, सभा लगी हुई है। नंदी, सिंगी, भृंगी विभिन्न ढंग के वाद्य बजाते हुए शिव को आनंदित कर रहे हैं। इतने में चित्रकेतु गुजरा उधर से और भूत भवन मेरे जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर शिव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। जगदम्बा पार्वती उनकी जंघा पे विराजमान है। शिव जी कैसे? दिगंबर, दिगंबर शिव है, वस्त्रहीन है
और सामने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभा लगी हुई। और जगदम्बा पार्वती मैया, पार्वती 16 श्रृंगार करके परम सौंदर्यशालिनी जगदम्बा उनके पर्यंक में विराजमान है। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, आप ना जानते हो तो। मैं श्रीधाम गया था, वहां स्वरूपानंद जी महाराज ने श्रीधाम में पर्वत पे एक मंदिर बनवाया है जिसका नाम ही है शिवरूपी पर्यंक पर विराजमान त्रिपुर सुंदरी। यही दृश्य है, वहां शिव जी लेटे हुए हैं और हमारी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा पार्वती उन्हीं को सिंहासन बना के बैठे हुए हैं। वही दृश्य है, शिव जी के पर्यंक में विराजमान है। और जैसे चित्रकेतु ने देखा उसको हंसी आ गई। चित्रकेतु ने कहा, अरे गजब की लीला, इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए, उनकी उम्र 500 साल लगती है, जगदम्बा की उम्र खोटस वर्ष ही है। इनको शर्म नहीं आ रही है, अपने पति की जंघा पे विराजमान है। अब वो और न कटे हैं भोले बाबा, वो तो नंगे बैठे हुए। इसको हंसी सूझ गई। और इतने में पार्वती मैया के कानों में बात पहुंची, क्रोध आ गया। क्रोध में कहती है, अरे दुष्ट, तुमको शिव के ऐश्वर्य का पता नहीं है। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। शिव तो परम योगेश्वर हैं, योगी हैं। काम का साहस नहीं उनके पास फटकने का। एक बार फटका तो जला दिया शिव ने। और उस पर तू संदेह कर रहा है। मैं तुझे शाप देती हूं, तू राक्षसत्व को प्राप्त हो जाएगा। और चित्रकेतु जगदम्बा पार्वती के शाप को सिरोधार्य करके प्रणाम करके, हे जगदम्बा, आपने बड़ी कृपा की। मैं ऐश्वर्य पा करके मद में चूर हो रहा था, आपने मेरे मद को चूर कर दिया। और आपने जब कृपा की है, सत्पुरुषों की डांट में भी बड़ी मिठाई होती है। जरूर मेरा कल्याण होने वाला होगा। और वही चित्रकेतु वृत्तासुर नाम का राक्षस बनता है, और जो गति तपस्या करने के बाद न प्राप्त करता, जगदम्बा पार्वती की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश चंद चकोरी, जय महेश चंद चकोरी।
बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, महिमा अमित जगत विख्याता, महिमा परमेश्वर साथ जगदम्बा पार्वती की ऐसी महिमा है। क्रोध में चित्रकेतु को शाप दिया, उसे मोक्ष मिल गया। अभी हम लोग शिव की कथा आगे भी श्रवण करेंगे, आगे की कथा में चलते हैं। 18वें अध्याय में 6ठ स्कंद में मर्द गण की उत्पत्ति की सुंदर पावनी कथा है। एक बार की बात है, महारानी दिति को बड़ा कष्ट है। कष्ट क्या है? उनके सौत का बेटा इंद्र बड़ा प्रबल हो रहा है, बार बार राक्षसों को पराजित करता है। कहती हैं पतिदेव ये बताइए, एक ही बाप के दो बेटे, एक स्वर्ग का भोग करे और दूसरा पर्वत की कंदराओं में छुप के रहा, कहां तक ये सही है भगवान? मैं चाहती हूं ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं जो इंद्र का वध कर दे। कश्यप महाराज ने कहा, दिति महारानी, बिना नारायण की इच्छा कुछ होता नहीं है, अभी उनकी इच्छा नहीं, इंद्र का वध नहीं होगा। परंतु दिति महारानी अड़ गई, कहा नहीं, मुझे तो ऐसा बेटा चाहिए ही चाहिए। और फिर कश्यप महाराज सोचते हैं इनसे कुछ ऐसा बता दो कि कर ही न पाओ। एक बड़ा लंबा चौड़ा तपस्या वाला पुंसवन व्रत बता दिया। जितने नियम थे संसार के सब जोड़ दिए लाला, सारी तपस्या जोड़ दी पुंसवन व्रत में। कहा जगदम्बा भी मान जाए, डर जाए। देवियां कहती हमको कहो गया हम जिंदगी पर फलहारे में रह लेंगी। 2 बजे तो वैसन खाती हैं घर का काम करके सब खिला पिला के, अरे नहीं खाएंगे। दिति महाराज ने कहा पतिदेव चाहे जो हो जाए, जो भी व्रत कहेंगे मैं कहो करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा ऐश्वर्यशाली पुत्र चाहिए। और दिति महारानी पुंसवन व्रत धारण करती हैं। इस कथा को मैं वाल्मीकि रामायण से जोड़ता हूं, बड़ी सुंदर कथा वहां। और जब पुंसवन व्रत का धारण किया, घर में 2 ही प्राणी हैं, ध्यान दीजिए, एक महाराज कश्यप, एक दिति महाराज। कश्यप कैसे हैं? तपस्वी हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। दिति महारानी ने पुंसवन व्रत धारण किया है। मैं खुद इसका बोल दी हूँ, सवेरे 1 घंटा पूजा करता हूँ। अगर बच्चे फूल तोड़ के ना लावे, खाना न बनावे तो बाबा भूखे रह जाए। सही तो है ये ना? आपकी पूजा पाठ तभी चलेगी, साधना तभी चलेगी जब आपकी सेवा शुश्रूषा करने वाले आपके परिवार के लोग आपके साथ हों। अब दिति को लगा कि कोई एक आदमी चाहिए जो हमारे थोड़ा सा सहयोग करे। तो कश्यप महाराज कहते हैं क्यों ना हम इंद्र को ही बुला लें आपकी सेवा करने के लिए। दिति ने कहा कोई बात नहीं, बुला लीजिए। सौत का ही बेटा सही, अगर बेटे बहू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंद्र उनकी सेवा में। कुछ समय बीता, इंद्र ने इतनी मां की सेवा की, इतनी मां की सेवा की, इतनी मां की सेवा की कि मां का इरादा ही बदल गया और व्रत कर रही है जो बेटा हो इंद्र को मारे। इंद्र के प्रति मां का इरादा बदल गया। बड़ा अच्छा बेटा, कितनी सेवा कर रहा है, बड़ा प्रेम करता है मुझसे, कभी